8 क्लास चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ जानेंगे। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। इसमें लिखा है गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं या कहलाते हैं, यानी कि जिसको हम लोग गिनती के रूप में गिनते हैं, 1 2 3 होना चाहिए, ये सभी क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे, सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य को लगा देंगे तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि जब हम लोग गिनती को शुरू करते हैं तो उसमें शून्य से शुरू करेंगे तो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसे कहेंगे, सभी पूर्ण संख्याओं, देखिए पूर्ण संख्या यहाँ सारा है, तथा ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव्स नंबर भी रहेंगे, उन सबका संग्रह पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा और प्लस वाला नंबर भी होगा। यानी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी संख्या का जो संग्रह होगा उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस में ही काउंट होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होगा, घटाव का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, उस संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है, अभी हम लोग पढ़े पूर्णांक क्या है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश बटा हर के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, यहाँ 0/2 भी लिखेंगे तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना है, ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 भी लिखेंगे तो भी इसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर को हम लोगों को कितना लाना है, क्वेश्चन नंबर ए में 30 लाना है। हर को 30 लाना है। हमारे पास प्रश्न है, ए नंबर बना रहे हैं 4/5। हम लोगों को हर कितना लाना है, 30 लाना है। तो हम लोग इसको किस संख्या से नीचे गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार में हो जाएगा। तो 6 से नीचे भी और 6 से ऊपर भी एक ही संख्या से हम भाग दे सकते हैं, एक ही संख्या से गुना कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से 6 काट देंगे, एक बार में कट जाएगा तो इतना का इतना ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे, 6 गुने 4 24 और नीचे करेंगे 5 गुने 6 30। ये हमारा आंसर हुआ। हर में कह रहा है, यहाँ हर को किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। आसान है। देखिए दूसरा नंबर भी बनाइए। दूसरा नंबर में -4/5 को यहाँ क्या लाना है, हर में -45 लाना है। हर में कितना लाना है, -45। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 बार में आ जाएगा। -9 से नीचे भी गुना करेंगे और -9 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होने से प्लस, 9 गुने 4 9 चौके 36 और प्लस गुने माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 9 गुने 5 9 पचे 45। देखिए हर यहाँ 30 लाना था और यहाँ हर कितना लाना है, -45 लाना है। इसलिए हम लोग माइनस से ऊपर नीचे, -9 से ऊपर भी और -9 नीचे से भी गुना कर देंगे। तो इस तरह से बनाना है। दूसरा नंबर प्रश्न है
-36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यहाँ हम लोगों को हर को कितना लाना है? 5 लाना है। हल करेंगे। देखिए 12 से यहाँ भाग कर देंगे, क्योंकि 5 से जब हम लोग इसको भाग करते हैं तो 12 बचे 60, 5 बार में कट जा रहा है। यानी कि 12 से ऊपर भी भाग करेंगे और 12 से नीचे भी भाग करेंगे। तो हमारे पास 12 को काटेंगे इससे तो हो जाएगा 3 बार में, और 12 से इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में। 12 बचे 60 यानी -3/5। ये आपका आंसर होगा इस तरह से, क्योंकि हम लोगों को हर में केवल 5 लाने के लिए कह रहा है। अंश में कुछ भी आएगा उससे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें। मानक रूप का मतलब है उनको इतना छोटा कर दिया जाए कि और उससे ज़्यादा वो किसी और संख्या से न कटे। जैसे एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं, मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, उनको एकदम से काट करके अभाज्य संख्या के रूप में ले आना है। जैसे यहाँ देखिए ऊपर भी 2 से कटने वाला है, नीचे भी 2 से कटने वाला है, तो इनको हम लोग कट करेंगे। जैसे -8/6 है, 2 से भाग लगाएंगे ऊपर भी और 2 से भाग लगाएंगे नीचे भी, तो 2 से भाग लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है, यानी एक के अलावा ये दोनों किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो इस तरह का जो हमारा परिमेय संख्या होगा वो मानक रूप में कहलाएगा। -4/3 ये अब किसी और संख्या से नहीं कटेगा। आपका आंसर हो गया -4/3। ठीक उसी तरह से -12/30 है। यहाँ देखिए ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो हम लोग इनको, और ये 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यानी कि इनको हम लोग भाग लगाएंगे 6 से और इनको भी भाग लगाएंगे 6 से, तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 -2, और यहाँ काटेंगे तो भाग लगाएंगे तो 6 बचे 30, 5 बार में, यानी कि -2 और 5 के बीच में अब एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है, यानी कि -2 और बटा में 5 जो है वो मानक रूप में आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए 16/-24 है, इनको हम लोग, यहाँ देखिए ये 8 से भाग लग जाएगा, ये भी 8 से भाग लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में भी 8 से भाग लगाएंगे और नीचे में भी 8 से भाग लगाएंगे। भाग कैसे लगाना है, 8 और ऐसे 16, तो 8 दूनी 16, कितना बार में कट गया, 2 बार में, तो इधर हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए 8 से भाग लगाना है हम लोग को 24 में, तो 8 त्रिकी 24, तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे। अब देखिए 2 और 3 के बीच में एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मानक रूप में। देखिए -28 बटा -35, इनको भाग लगाना है, कितना से लगेगा, 7 चौ 28 और 7 बचे 35 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से ऊपर भी भाग लगाएंगे और 7 से नीचे भी भाग लगाएंगे। देखिए लगाना कैसे है, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 चौ 28 आ गया 0, यानी 4 बार में, लेकिन माइनस है तो ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस है, माइनस से माइनस को भाग करेंगे कैंसिल, तो यहाँ हो गया हमारा केवल 4। और यहाँ देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी 7 से भाग लगाना है 35 को, तो 7 बचे 35, ये भी घट गया, घटाते हैं यहाँ ना, तो यहाँ हमारा 5 बार में आ गया। देखिए 4/5, यानी कि
इनके इनके बीच में एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है। तो ये सब हमारा मानक रूप में हो गया। देखिए माइनस में है तो इस तरह की जो संख्या होगा वो ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। प्रश्न में हम लोगों को कौन बड़ा है उसको निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हर को बराबर कर लेते हैं। जब हर को बराबर कर लेंगे तो ऊपर में जो संख्या बड़ा होगा वही उसी का मान बड़ा हो जाएगा। तो पहले हर बराबर करते हैं ए नंबर में। देखिए 2/3 है, हम लोग इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। और 5/2 है, उसको इसके हर से यानी इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे 3 से और इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे 2 से। तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6। देखिए 4 को 6 भाग में बांटना है और 15 को भी 6 ही भाग में बांटना है। तो बड़ा कौन होगा, 15 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 15 को भी 6 भाग में बांटना है और 4 को भी 6 भाग में ही बांटना है। तो 15/6 बड़ा होगा, यानी कि 5/2 बड़ा है। कौन बड़ा हो गया, 5/2 बड़ा है। हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 बड़ा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। बी में देखिए यहाँ 1/2 है और यहाँ 0 है। 0 है तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0 तो 1/2 से छोटा है। फिर भी हल करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर भी गुना करेंगे और 2 से नीचे भी, ये आ जाएगा 0/2। यानी एक संख्या है 1/2 और एक संख्या है 0/2। अब इसमें देखिए कि 1 को 2 भाग में बांटेंगे और 0 को 2 भाग में बांटेंगे। 0 मतलब कुछ है ही नहीं, उसको हम 2 भाग में बांटेंगे तो भी 0 ही रह जाएगा। और 1 को 2 भाग में बांटेंगे तो दशमलव यानी आधा आधा आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये संख्या बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर देखिए, सी नंबर -2/5 और 0। इनको हम लोग क्या करना है, -2/5 तो ऐसे रह जाएगा, -2/5 ऐसे ही रह जाएगा। इनको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी और नीचे। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मान हो गया 0 × 5 0 और 5 × 1 5। यानी पहला संख्या -2/5 और दूसरी संख्या जो है वो हमारा आ गया 0/5। अब यहाँ समझना है, आपके पास कुछ भी नहीं है और उसको 5 भाग में बांटना है। कुछ भी नहीं है तो कितना भाग में भी बांटेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा। यहाँ -2 है, यानी आप किसी से कर्जा लिए हैं 2 रुपया और उसको 5 लोगों में बांटना है तो और कम हो जाएगा, यानी कि और कर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये कर्ज में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा कौन संख्या बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 0, ये हमारा आंसर होगा, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये ऋण में है, ऋणात्मक संख्या है। और 0 जो है, 0 न तो ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है। 0 एक विशेष संख्या होती है जो न ऋणात्मक है न धनात्मक है, लेकिन ये ऋणात्मक है। आप किसी से कुछ भी नहीं लिए हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप किसी से यदि उधार लिए हैं और उसको 5 लोगों में बांटना है तो भी हमारा 0 से तो ये कम ही होगा। तो इस तरह से हमारा बड़ा कौन हो गया, 0/5। उस तरह से अगला है हमारा डी नंबर। डी नंबर में देखिए -4/7 और 4/7। सबसे पहला काम करने क्या सीखा है, हर को बराबर करना है। यहाँ भी हम लोग हर बराबर किए, इसमें भी हर बराबर किए थे, यहाँ भी हर बराबर किए थे।
अभी यहाँ हर बराबर ऑलरेडी है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। अंश में भी बराबर बराबर है, लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस वाला संख्या छोटा और प्लस वाला संख्या बड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/7 क्या है, बड़ा है। ठीक है, और देखिए -5/6, -5/6 है ये ई नंबर में, -5/6, और दूसरा है -4 ये तो यही रह जाएगा, -5/6 ही रह गया। इनको हम लोग हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 3, इनको 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2 से नीचे भी गुना करेंगे। देखिए वास्तव में नीचे नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं और जितना एलसीएम आता है उसको नीचे लाने का कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि 2 से इसको गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए हमारे पास है -5/6 और -8/6, इसमें कौन बड़ा होगा? आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्लस में जब रहता तो निश्चित रूप से ये बड़ा होता, लेकिन जब माइनस में है तो जैसे जैसे उस माइनस में संख्या का मान बढ़ता जाएगा, एक्चुअल में उसका मान जो होता है वो कम होते जाता है। जैसे यहाँ 0 है, इस संख्या रेखा पर दाहिनी ओर चलेंगे तो वो उसका जो भी संख्या उसका मान बढ़ता है, और जब इधर की ओर जाते हैं तो उसका मान जो होता है वो घटता है। तो यहाँ 1 2 3 4 जो भी आएगा वो सब धीरे धीरे बढ़ेगा। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 इस तरह से है, तो इसमें -4 जो है वो ज़्यादा छोटा है, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, यानी कि इधर की ओर जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दाहिनी तरफ, सबका मान बढ़ता जाएगा। पीछे की ओर जाएंगे बाईं तरफ तो मान घटता जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए -8 होगा इसमें, इधर और आगे जाने से -8 होगा, और 5 तो यहीं पर आ जाएगा, -5 यहाँ हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा, -7 होगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक -8 है, ये -8 को भी 6 भाग में ही बांटना है और -5 को भी 6 भाग में ही बांटना है, तो इसलिए हमारा कौन संख्या पहले आ रहा है, -5, तो इससे ये संख्या जो होगा वो बड़ा होगा। अब ये तो ऑलरेडी छोटा हो जा रहा है, जैसे -8 जो है ऑलरेडी छोटा है, छोटा संख्या को हम लोग 6 भाग में बांट रहे हैं, और इससे ये बड़ा है, बड़ा संख्या को भी 6 भाग में ही बांट रहे हैं, तो जो बड़ा है वो और बड़ा भाग में, मतलब दोनों के तुलना में जो बड़ा मान है उसका मान बड़ा बड़ा होगा और जो छोटा है उसका मान छोटा होगा, तो -8/6 जो है वो छोटा होगा और -5/6 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -5/6। आप सीधा सीधा याद रखिए कि जब माइनस में हो तो हर बराबर हो और अंश में जो संख्या छोटा होगा, यानी कि 8 से 5 छोटा है, तो ये संख्या का मान बड़ा हो जाएगा, और जब प्लस में रहेगा तो जो बड़ा संख्या है